तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोफी के फादर है वो उसको बोलते हैं कि तुम अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लोगे अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे। एंड जो ये तुम्हारा बड़ा भाई है जियोफ, ये भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता है, वो बस इसलिए तुम्हें दिखाता है कि वो तुम पे बिलीव कर रहा है क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन हो। तो चलो अब फिर आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जियोफ के रूम में एक टेबल लैंप था जो कि एम्बर ग्लो कर रहा था। एम्बर ग्लो का मतलब वो जो लैंप था वो गोल्डन ब्राउन कलर में ग्लो कर रहा था। एंड उसी के बगल में एक यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का पोस्टर भी लगा हुआ था जो कि उस टाइम का बहुत फेमस फुटबॉल टीम था। एंड उसके नीचे काफी सारे रंग बिरंगे कलरफुल फोटोग्राफ्स भी लगे हुए थे जिसमें से 3 तो डैनी केसी ही के थे। इसके बाद सोफी उनसे कहती है कि अब मैं जो तुम्हें बात बताने वाली हूँ वो प्लीज किसी से भी तुम मत कहना, इनफैक्ट पापा को भी मत बताना। जिसपे जियोफ कहते हैं कि अब बताने के लिए बचा क्या है। तो फिर सोफी कहती है कि नहीं पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो वरना डैड मेरा मर्डर कर देंगे। फिर जियोफ कहता है कि पहली बात तो वो तुम्हारी बातों पे भरोसा ही नहीं करेंगे, फिर कैसे वो तुम्हारा मर्डर करेंगे। फिर सोफी कहती है कि जियोफ प्लीज पहले तुम कसम खाओ। फिर जियोफ कहता है कि हे भगवान सोफी अभी भी तुम स्कूल में ही हो, डैनी केसी तुमसे क्यों ही बात करेगा। उसके आगे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां मंडराती होंगी क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। फिर सोफी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके आगे पीछे कोई भी लड़की नहीं घूमती है। जिसपे जियोफ थोड़ा टॉन्ट मार के पूछता है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता। फिर सोफी कहती है कि ये बात तो मुझे डैनी केसी ने ही बताया है। जिसपे जियोफ कहते हैं कि अरे वो बहुत बड़े फेमस फुटबॉलर है, वो ऐसे किसी भी लड़की से थोड़ी बात करने लगेंगे, वो तुमसे आकर के क्यों बात करेंगे। फिर सोफी कहती है कि हाँ बाकी लोगों को ऐसा लगता है बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, वो बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड वो कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं है। फिर जियोफ कहता है कि अच्छा वो इतना शांत है लेकिन फिर भी वो तुमसे आके बात करने लगा। अब सोफी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ही पहले जाकर के उनसे बात किया था, मैंने पूछा था एक्सक्यूज मी क्या आप डैनी केसी हो। फिर डैनी केसी कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ। जिसपे सोफी कहती है कि वो उनकी आवाज से ही पहचान ली कि वो डैनी केसी है क्योंकि उनका आवाज जैसा इंटरव्यू में साउंड करता है तो रियल लाइफ में भी जो उनका आवाज है वो सेम ही है। फिर सोफी ये भी बताती है कि उसने डैनी केसी से ऑटोग्राफ भी मांगा था अपने छोटे भाई डेरेक के लिए, लेकिन क्योंकि उनके पास पेन और पेपर नहीं था तो उस टाइम वो लोग सिर्फ बात ही करते हैं एंड वो भी रोइस की दुकान के सामने खड़े होकर। फिर सोफी कहती है कि वो बहुत ज्यादा लोनली लग रहे थे, वो बहुत ज्यादा सैड लग रहे थे एंड ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो एक बहुत ही लंबे सफर मतलब कि वेस्ट ऑफ आयरलैंड से अपने होम टाउन में आए हैं एंड वो जाते जाते ये भी बोले हैं कि वो जब भी उनसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो उनको ऑटोग्राफ जरूर देंगे। जिसपे सोफी उनको रिप्लाई देती है कि हाँ वो जरूर वहाँ पर आएगी। अब यहाँ पे जियोफ बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि जो डैनी केसी है वो तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ऑटोग्राफ देने के लिए यहाँ पर वापस से नेक्स्ट वीक आएगा। जिसपे सोफी कहती है कि जियोफ तुम मुझ पे विश्वास करते हो या फिर नहीं। इसके बाद जियोफ अपना जैकेट को उठाता है जो कि वहाँ पर टेबल में ऐसे ही रखा हुआ था। जिसके बाद सोफी ये सोचने लगती है कि अगर जियोफ अपने अपीयरेंस पे, अपने क्लोथिंग पे ध्यान दे तो वो बहुत ही अच्छा दिख सकता है क्योंकि वो टॉल है, डार्क है, इनफैक्ट हैंडसम है एंड अगर वो थोड़ा सा अपना क्लोथ्स के ऊपर ध्यान देगा तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर जियोफ बोलता है कि विश्वास का तो पता नहीं बट आज जो तुमने स्टोरी मुझे सुनाया है वो बहुत ही अनयूजुअल है, मतलब कि ये बहुत ही अजीब स्टोरी है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में सुना है। एंड यहाँ पे ये जो सीन है मतलब कि ये पूरे कॉन्वर्सेशन वाला सीन वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि जो सोफी का पूरा फैमिली है वो जाता है सैटरडे को यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। सोफी, उसके फादर एंड उसका छोटा भाई गोल के सबसे नजदीक वाली सीट में बैठे हुए थे एंड उसका बड़ा भाई जियोफ हर बार की तरह इस बार भी अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट में बैठा हुआ था। एंड उस वाले मैच में जो यूनाइटेड है ना वो 2-0 से जीत जाता है एंड जो सेकंड गोल था ना वो डैनी केसी ने ही मारा था। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो केसी है ना वो बहुत ही इनोसेंट एक आयरिश जीनियस है। वो पेनल्टी वाले एरिया के कॉर्नर से 2 बड़े बड़े डिफेंडर्स को टैकल करके बॉल को गोल के नजदीक ला रहे थे। एंड मीनवाइल जो सोफी के फादर है ना वो उस टाइम पे चिल्ला रहे थे स्टेडियम में जोर जोर से कि पास द बॉल, मतलब कि बॉल को पास कर दो। बट स्टिल जो डैनी केसी है ना वो बॉल को पास नहीं करते हैं एंड वो बहुत ही दूर से एक शॉट मारते हैं जो कि गोलकीपर भी नहीं पकड़ पाता है एंड वो गोल हो जाता है। एंड इस वाले मोमेंट में जो सोफी है वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, उसके जो बड़े भाई है जियोफ वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तो वो सुनते हैं कि एक जो आदमी है वो कह रहा है कि आई विश कि ये जो डैनी केसी है वो कोई इंग्लिश मैन होते हैं। एंड जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो उसका जो छोटा भाई है डेरेक वो अपनी मम्मी से कहता है कि लगता है इस बार आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा। एंड उसके जो फादर है वो यूनाइटेड की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं। मतलब पता नहीं भाई पब में क्यों जाना, फॉरेन कल्चर में भी मतलब बस पीने
पीने का बहाना चाहिए इनको। इसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो सोफी है वो अगले दिन जैंसी से मिलती है। अब यहाँ पर जैंसी कहती है कि अरे सोफी, मैंने क्या सुना है, तुम पिछले हफ्ते से क्या बोल रहे हो। फिर सोफी पूछती है कि किस बारे में। फिर जैंसी कहती है कि जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम पिछले हफ्ते डैनी केसी से मिली हो। यहाँ पर जो फ्रैंक है ना वो जैंसी का बड़ा भाई है, वैसे ही जैसे जियोफ सोफी का बड़ा भाई है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो सोफी है वो अपने बड़े भाई को ये सब कुछ बताती है जियोफ को। जियोफ अपने दोस्त फ्रैंक को बताते हैं, जो फ्रैंक है वो अपनी छोटी बहन जैंसी को ये सब बताते हैं, जो कि दोस्त है सोफी के। मतलब समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर सोफी थोड़ा शॉक हो जाती है, वो कहती है अच्छा उस बारे में। अब यहाँ पर जैंसी को ऐसा लगता है कि जो सोफी है वो उससे कुछ छुपा रही है। एंड मीनवाइल सोफी कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी, जिस पे जैंसी कहती है कि ना मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे मिली होगी। अब यहाँ पर सोफी ग्राउंड को देखने लगती है एंड वो सोचती है कि ये बात उसके और जियोफ के बीच में ही रहना था। आखिरकार क्यों जियोफ ने ये सीक्रेट किसी और को बताया। एंड ये बात जैंसी को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो जैंसी है ये इस बात को पूरे मोहल्ले टोले में बता देगी। एंड वो ये भी सोचती है कि जियोफ को अब सीक्रेट्स बताना बेकार है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। क्योंकि जो जियोफ है वो सीक्रेट्स को सीक्रेट्स की तरह नहीं रखता। अब यहाँ पर सोफी जैंसी से कहती है कि ये बात एक सीक्रेट है एंड तुम प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रहने देना। जैंसी कहती है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर सोफी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि ये बात अगर फैलती है तो मेरे पापा को भी पता चल जाएगा एंड वो फिर मेरे से लड़ाई करेंगे। जैंसी कहती है कि अरे लड़ाई, मुझे तो लगता था कि तुम लोग सब बहुत ही हंसी खुशी में रहते हो। अब यहाँ पर इस चीज को सुन के सोफी को पता चल जाता है कि जो जैंसी है उसको पूरा बात नहीं पता है। उसे ये नहीं पता है कि जो डैनी केसी है वो उसे दोबारा मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर जैंसी को ये बात पता रहता तो वो ये लड़ाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछती। क्योंकि ऑब्वियसली अगर सोफी के फादर को पता चल जाता कि सोफी और डैनी केसी कहीं घूमने जाने वाले या फिर उनका मिलने का प्लान है, तो ऑब्वियसली उनके घर में लड़ाई होती। अब यहाँ पर सोफी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जियोफ ने पूरी बात नहीं बताई है। वो ये भी सोचती है कि चलो कम से कम जियोफ ने उस पर थोड़ा तो भरोसा करा, उसने थोड़ा सा तो सीक्रेट मेंटेन किया है। फिर यहाँ पर सोफी जैंसी को सब कुछ शॉर्ट में बताती है, वही सब जो वो फेंक रही थी कि वो डैनी केसी से मिली है। वो उनसे ऑटोग्राफ मांगी बट उनके पास पेन और पेपर नहीं था। अब एकदम से सोफी जैंसी से पूछती है कि अच्छा जियोफ ने तुम्हारे बड़े भाई को कितना बताया है, मतलब कि कहाँ तक बताया है। जिसपे जैंसी रिप्लाई करती है कि जीसस, काश मैं भी वहाँ पर होती, मैं भी डैनी केसी से मिलती। फिर सोफी कहती है कि हाँ बट मेरे पापा को इस बात पे भरोसा नहीं होता है। एंड जैंसी, तुम्हें क्योंकि पता है कि मेरे पापा कितना इशू क्रिएट करते हैं, तो आई थिंक कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, तुम पूरे नेबर को प्लीज मत बताना। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये बात फैलती है तो मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे डैड ने तो ये भी कह दिया है कि वो मेरा मर्डर भी कर सकते हैं। एंड तुम्हें तो पता ही है कि अगर ये सब कुछ होता है हमारे घर में तो मेरी मम्मी कितना ज्यादा परेशान हो जाती है, मतलब कि सोफी की मम्मी। यहाँ पर जैंसी कहती है कि हाँ सोफी, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। अब अगले सीन में अंधेरा हो जाता है। जो सोफी है वो कैनाल के साइड में चल रही होती है। कैनाल बेसिकली एक छोटा सा ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल वाटर बॉडी होता है, जो कि हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। अब उस कैनाल के पास में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए थे एंड वहाँ पर एक वॉफ भी था, जिसपे एक लैंप लगा हुआ था, जिसे थोड़ी मोड़ी रोशनी वहाँ पर आ रही थी। वॉफ का मतलब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो वुड से बनता है, जहाँ पर शिप आकर के रुकती है। एंड जैसे जैसे सोफी आगे चलते जा रही थी वैसे वैसे जो सिटी का साउंड होता है ना, जो सिटी में साउंड होता है ट्रैफिक का, बच्चों का, लोगों का, वो बहुत ही कम होते जा रहा था। फिर सोफी ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी ना तो वो वहाँ पर आकर के खेला करती थी। एंड वहाँ पर नीचे में एक सिटिंग एरिया है जहाँ पर अक्सर कपल आकर के बैठते हैं। एंड फिर सोफी वहीं पर जाकर के बैठती है एंड अपने डैनी केसी का वेट करने लगती है। उसे लगता है कि ये परफेक्ट जगह है जहाँ पर वो अपने डैनी केसी से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं आते हैं, वहाँ पर शांति है एंड लोग उनको ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सोफी इमेजिन करती है कि डैनी केसी कोई दूर अंधेरे से निकल के उसके तरफ आ रहे हैं, वो कैनाल के बगल से ऐसे चलते चलते उसके तरफ आ रहे हैं। एंड फिर वो ये भी सोचती है कि जब वो डैनी केसी से मिलेंगी तो वो कैसे खुश हो जाएगी, वो कैसे उछलेगी। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सोफी को लगता है कि अब शायद जो डैनी केसी है वो वहाँ पर नहीं आने वाले हैं। एंड ये जो थिंकिंग था ना, ये जो वो सोच रही थी, ये उसके एक्साइटमेंट को बैलेंस कर देता है। उसे लगने लगता है कि वो वहाँ पर बैठ के डैनी केसी का तो जरूर वेट कर रही है, पर ये चीज उसको परेशान कर रहा है कि क्या वो वहाँ पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फिर उनको याद आता है कि उनके जो बड़े भाई है जियोफ, वो उनको बोले थे कि जो डैनी केसी है वो उनसे मिलने नहीं आने वाले हैं। एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डैनी केसी
किसी का कुछ भी साइन नहीं है एंड फिर लोग मेरे पे कभी भी कुछ भी भरोसा नहीं करेंगे। अब मैं अपने फैमिली वालों से क्या बोलूंगी अगर वो यहाँ पर नहीं आएगा तो। लेकिन फिर सोफी कहती है कि कोई बात नहीं, लोगों को पता चले या फिर ना चले, बट मुझे पता है, हमें पता है, मतलब कि मुझे और डैनी केसी को पता है कि हम लोग यहाँ पर मिले थे। वो ये भी सोचती है कि ये लोगों का प्रॉब्लम है, ये लोगों का इशू है कि वो किस बात को सच्चा मानेंगे एंड किस बात को झूठा। ऑब्वियसली मैं हर किसी को प्रूव नहीं कर सकती एंड यही चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी करती है, क्योंकि मैं उनको कभी भी प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि मैं सही थी एंड वो गलत थे। एंड फिर वो बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे इस बर्डन को अपने फ्यूचर में कैसे कैरी करना होगा, क्योंकि मेरी फैमिली तो मुझे झूठा साबित कर देंगे एंड वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। लोग मुझ पर डाउट करेंगे, लेकिन मुझको खुद को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज कैसे हुआ था, कब हुआ था एंड हम कैसे मिले थे। वो फिर ये भी सोचती है कि वो जब घर जाएगी, वो जब जियोफ को बताएगी कि डैनी केसी उससे मिलने नहीं आए थे, तो वो कैसे गुस्से में रिएक्ट करेगा, अपने रूम में जाएगा, अपना दरवाजा को जोर से बंद कर लेगा। लेकिन फिर भी हम, मतलब कि मैं और डैनी केसी, उनको पता है कि हम लोग कैसे स्ट्रीट में मिले थे, हम लोग कैसे आर्केड में मिले थे। लेकिन फिर भी इस चीज को प्रूव ना कर पाना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एंड फिर जैसे ही वो अपने घर जाने लगती है तो फिर वो देखती है कि पब के सामने उसके फादर का बाइसिकल ऐसे लगा हुआ है, मतलब कि दीवार के सहारे वहाँ पर खड़ा है, जिससे उसको ये पता चलता है कि जो उसके फादर वो अभी भी पब में है एंड वो आराम से घर जा सकती है। मीन्स अगर इजी वर्ड में बोला जाए तो वो जब घर जाएगी तो उसको अपने फादर को फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर वो जाते जाते एक आर्केड से पास होती है एंड वो आर्केड वही था जहाँ पर वो और डैनी केसी पहली बार मिले थे। फिर सोफी याद करने लगती है कि कैसे वो उस दिन पहली बार वहीं पर मिले थे एंड वो ये भी सोचती है कि वो कैसे उनके पास जाएगी एंड वो उनसे पूछेगी कि आर यू डैनी केसी, एंड फिर डैनी केसी मुड़ेगा एंड कहेगा यस यू आर राइट, आई एम डैनी केसी। वो कैसे बताएंगी कि हर हफ्ते वो जाती है अपनी फैमिली के साथ उनका मैच देखने, जिसपे डैनी केसी उनको कहेगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उससे कहेगी कि क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हो। इसके बाद सोफी कहती है कि जो डैनी केसी की आईज थी ना उसकी इमेजिनेशन में, तो वो उनके एकदम लेवल में था, मतलब कि एक्चुअल में जो डैनी केसी थे वो सोफी के हाइट के ही थे। एंड वो तो पहले भी बोली है कि जो डैनी केसी है वो उतने ज्यादा लंबे नहीं है, वो उसी के हाइट के है। फिर सोफी इमेजिन करते करते सोचती है कि जो डैनी केसी की नोज है उस पे पैचेस लगे हुए हैं एंड जब वो स्माइल करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं एंड जब वो स्माइल करते हैं तो उनके दांतों के बीच में जो गैप है वो भी दिखने लगती है एंड फाइनली उनकी जो आईज है ना वो ग्रीन होती है एंड जब वो मुझे देखेंगे तो उनकी जो आईज है वो शाइन करने लग जाएगी, मतलब कि चमकने लगेंगी। वो अपने इमेजिनेशन में ये भी कंपेयर करती है कि जो डैनी केसी की आईज है वो एक गजल के जैसी दिखती है, मतलब गजल एक एनिमल है जिसका बहुत सुंदर आंख होता है। एंड फिर सोफी अपना जो हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट कर लेगी, थोड़ा साइड में कर लेगी, ताकि जो डैनी केसी है वो ज्यादा शर्माए नहीं एंड वो उसे अच्छे से देख पाए। एंड फिर वो वापस से उनके तरफ देखेगी एंड फिर जो डैनी केसी है वो कहेगा कि मेरे पास पेन नहीं है। देन फिर सोफी कहेगी कि हाँ वो तो मेरे पास भी नहीं है। एंड फिर वो ये भी बोलेगी कि उसके जो छोटे भाई एंड बड़े भाई है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे इस चीज को सुन के, मतलब कि वो यहाँ पर आर्केड में खड़े होकर के ये सब कुछ सोच रही थी, ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी कि उनकी जो वॉइस है वो कितनी ज्यादा मेलोडियस है, कितनी अच्छी है, उनकी जो ग्रीन आईज है वो कैसे शिवर कर रही थी, कैसे शर्मा रही थी। वो उतने टॉल एंड स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है एंड वो एक इनोसेंट जीनियस है, द ग्रेट डैनी केसी। एंड वो खड़े खड़े अपने लास्ट सैटरडे के सारे इमेजिनेशन को वापस से इमेजिन करती है एंड फिर वो ये भी सोचती है कि जब वो लोग मैच देखने गए थे तो जो दो डिफेंडर्स थे जो डैनी केसी के सामने खड़े थे वो कितने कमजोर थे, कितने अनस्किल्ड थे, वो काफी स्लो थे एंड डैनी केसी एकदम घोस्ट के जैसा उन दोनों के बीच से मींस बॉल को पार करते हैं एंड गोल स्कोर कर देते हैं। एंड मीनवाइल जब ये हो रहा था तो उस स्टेडियम में मौजूद वो 50,000 लोग अपना सांस को रोक लेते हैं एंड जैसे ही जो डैनी केसी उस बॉल को किक करता है गोल की तरफ तो पूरा क्राउड चीयर करता है, चिल्लाता है एंड वो बॉल एकदम स्पीड में गोल पोस्ट की तरफ जाता है एंड गोल हो जाता है। एंड तभी वो क्राउड, वो स्टेडियम के लोग बहुत ही ज्यादा इरप्शन से, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं, चीयर करते हैं, ताली बजाते हैं एंड वो जो पूरा माहौल है वो सेट हो जाता है। एंड इसी गोल के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है।